So guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss the video series for JEE Advanced 2020 पेपर 1. पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, उसको आप जाके आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज इफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड, रियल नंबर से रियल नंबर तक, इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू mod x into x minus sin x, then which of the following statement is true. वेदर 1 1 on 2 में से ही सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो चेक करना है कि ये 1 1 on 2 है या नहीं है. तो देखिए हमारे पास फंक्शन जो गिवन है f of x, वो गिवन है mod x into x minus sin x. अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ से ये चेक कर लूँ कि फंक्शन इवन है या ऑड, तो f of माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से तो mod x ही बनेगा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस का साइन x बन जाएगा. और माइनस यहाँ से बाहर निकाल लें, अगर यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो सेम फंक्शन अगेन बन जाएगा. तो माइनस निकाल के f ऑफ x ही बन रहा है. इसका मतलब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स बन रहा है. ये किसकी प्रॉपर्टी होती, ऑड फंक्शन की. तो अगर फंक्शन ऑड है, इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो एक्स एक्सिस के एक साइड में बना लूँ तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, मतलब कि x पॉजिटिव के लिए बना लूँ तो x नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ होगा उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ले लेंगे, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होती है ऑड फंक्शन. जैसे कि साइन x क्या है, ऑड फंक्शन है, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होती है. ठीक है, तो बेसिकली x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें फंक्शन ड्रॉ करना है. x ग्रेटर देन 0 के लिए ड्रॉ हो जाएगा, तो x लेस देन 0 के लिए ऑलरेडी इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. तो x अगर पॉजिटिव है तब तो ये मॉड ऑड की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो ये नॉर्मली फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, x टाइम्स x माइनस साइन x. इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर माइनस x साइन x. ठीक है, तो बेसिकली ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये होल्ड करेगा. तो इसे हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसका ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x, यही बनेगा. ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से 2x को दो पार्ट में ब्रेक करिए, x और x के साथ. एक x आ जाएगा इसके साथ, x माइनस साइन x बन जाएगा. फिर एक x आ जाएगा आपका x इंटू 1 माइनस कॉस x बन जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं x तो पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है. 1 माइनस कॉस एक्स में कॉस एक्स जो है -1 से 1 के बीच में होती है. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, और x हमेशा साइन x से बड़ा होता है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है. मतलब जो स्लोप है एफ डैश ऑफ x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है. अच्छा, 0 कब आएगा, 0 सिर्फ एक ही केस में आएगा, जब x की वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाए, अदरवाइज 0 भी नहीं आ रहा है. मतलब अगर मैं बात करूं x पॉजिटिव के लिए, तो इसका स्लोप हमेशा बढ़ता जा रहा है. ठीक है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा, पॉजिटिव आ रहा है. स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. अगर मैं ग्राफ इसकी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, आपको दिखाऊं, तो ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं. x पॉजिटिव के लिए क्या होगा, देखिए x इज इक्वल टू 0 पे तो स्लोप 0 आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा x इज इक्वल टू 0 के लिए. लेकिन जब x पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता जाएगा. ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी बताया रखा था यहाँ पे कि ये ऑड फंक्शन है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा. इसका मतलब x नेगेटिव के लिए ऐसा कुछ ग्राफ बन के आएगा. अब ये तो साफ देख के लग रहा है कि ये क्या है, 1 1 फंक्शन है और इंटायर रेंज कवर कर रही है सारे रियल नंबर की, तो ऑन 2 हो गया. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा f इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. सी पार्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लेट a b एंड लैम्डा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, फाइंड सपोज p इज एन एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x, एंड सपोज द इलिप्स x स्क्वायर by a square plus y square by b square is equal to 1 passes through the point p if the tangent of the parabola and ellipse at point p are perpendicular to each other, then eccentricity बतानी है. देखिए बेसिकली क्या आपको गिवन है, यहाँ पे मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x का ग्राफ है. ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा. अब इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो
a,0 से पास होके a,0 नहीं होगा, वो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के केस में होता है, तो यहाँ तो लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो जाएगा लैम्डा कॉमा 0, इसका जो फोकस है। अब लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट जो होता है वो यही होता है। तो आपको अगर कोऑर्डिनेट नहीं याद हो तो आप तो आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू लैम्डा से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर याद है तब तो कोई बात नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा होती है लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको बोला गया है, इस पॉइंट को P मान लिया गया है, और इस पॉइंट P पे टेंजेंट जो है, क्या बोला गया आपको, अच्छा मैंने यही पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि लैम्डा जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट ये भी तो हो सकता था, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब यही वाला पॉइंट पे बोल रहा है। इस पॉइंट से पास होके एक इलिप्स भी जा रही है, तो इलिप्स भी मान लेते हैं ऐसा कुछ जा रही है। अब बोल रहा है कि इस पैराबोला पे टेंजेंट और इलिप्स पे जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ तो फिगर के थ्रू मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, बेसिकली हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि पैराबोला पे जो परपेंडिकुलर है, पैराबोला पे जो टेंजेंट है और इलिप्स पे जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा पे हमें पैराबोला पे टेंजेंट निकाल लेना है, तो पैराबोला पे टेंजेंट निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2y, y की जगह पे अगेन 2 लैम्डा पुट कर देंगे, तो ये आ गया 1। तो जो पैराबोला है उस पे टेंजेंट जो है वो 1 है, ठीक है। इलिप्स पे टेंजेंट जो होगा वो कुछ और होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो फिगर की इतनी ज़रूरत है नहीं, बेसिकली जो आपको पॉइंट था वो समझ आ गया है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पैराबोला की इक्वेशन है, तो यहाँ से आ जाएगी ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा किस पॉइंट पे निकालना था, लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा पे निकालना था, तो x की जगह पे लैम्डा पुट करेंगे, x की जगह पे लैम्डा पुट करेंगे और y की जगह पे 2 लैम्डा पुट करेंगे, तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और प्रीवियस स्लोप कितना था, मतलब पैराबोला पे जो स्लोप था वो 1 था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, क्योंकि दोनों स्लोप जो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, फाइन। और पैराबोला क्या है आपके पास, इलिप्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आपको सेंट्रिसिटी निकालनी है। अब सेंट्रिसिटी यहाँ पे देखिए, b की वैल्यू a से बड़ी आ रही है, मीन्स कौन सा वाला पैराबोला बनेगा, b की वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। और इस वाले पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है, अगर फॉर्मूला याद है तो √1 माइनस क्या होती है, ए स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर होती है, मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होती है। अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, तो 0 से 1 के बीच में कब आएगी, देखिए यहाँ पे या तो a बाई बी हो सकती है या b बाई हो सकती है, तो 1 से 0 से 1 के बीच में तभी आएगी जब a बाई बी करेंगे, तभी a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1/2 बनेगा, तो 1 माइनस 1/2 आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा फाइनल आंसर। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेट C1 एंड C2 बी 2 बायस्ड कॉइन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सिंगल टॉस आर 2/3 एंड 1/3। अब ये बायस्ड कॉइन है, तो एक कॉइन C1 है आपके पास, दूसरा कॉइन C2 है आपके पास, ठीक है। अब इसने कहा कि इसके हेड आने की, यहाँ पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है C1 के लिए वो कितनी है 2/3, और C2 के लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, क्योंकि ये बायस्ड कॉइन है। तो C1 के लिए टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3, और C2 के लिए टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। इतनी बात समझ आ गई। अब आपको कह रहा है,
अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस, मतलब C1 कॉइन को 2 बार टॉस करा जा रहा है और इसने बोला कि अल्फा नंबर ऑफ टाइम्स ये हेड आ सकता है। ठीक है, अल्फा नंबर ऑफ टाइम्स हेड आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए, अगर 2 बार कॉइन को उछाला जा रहा है तो अल्फा की वैल्यू 0 आ सकती है, मतलब एक भी बार हेड ना है, या 1 बार है या 2 बार है, यही पॉसिबल वैल्यूज है अल्फा की। सिमिलरली बीटा यहाँ पे आपको गिवन है, सपोज बीटा इज द नंबर ऑफ हेड दैट अपीयर व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, तो C2 को 2 बार अगर टॉस करा जा रहा है तो C2 में भी यही केस बनेगा कि या तो एक भी बार हेड नहीं आएगा, या तो 1 बार आएगा, या तो 2 बार आएगा। ठीक है, नाउ अब आपको निकालना क्या है, then the probability that roots of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta is equal to real and equal। ये क्या, अभी तक प्रोबेबिलिटी चल रही थी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल पड़ा, कोई बात नहीं। इसने बोल रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होगी? जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो b स्क्वायर मतलब माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 बीटा होनी चाहिए। अच्छा, अल्फा स्क्वायर 4 बीटा कब हो जाएगा? मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 है, तब तो बीटा की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अल्फा की वैल्यू 1 भी हो सकती थी, तो 1 अगर पुट करेंगे तो कोई भी इसमें से बीटा नहीं मिल रही है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वो तो केस डिस्कार्ड हो गया। अल्फा की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू तो 1 आएगी उस केस में, तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, तो यही 2 केसेस पॉसिबल है। तो चलिए हम इन दोनों केसेस का मतलब समझते हैं आपको। ठीक है, इनसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की बेसिकली कोशिश करते हैं। इस केस में अगर आप देखें तो अल्फा की वैल्यू 0 का मतलब है कि जब आपने 2 बार कॉइन 1 को टॉस करा तो एक भी बार हेड नहीं आया, एक भी बार हेड नहीं आया, मतलब 0 बार हेड आया है। तो बोले तो पहली टेल आया फिर टेल आया पहले कॉइन में। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? बीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जब आपने कॉइन 2 को टॉस करा तब भी आपका हेड एक भी बार नहीं आया, तो यहाँ पे भी टेल टेल आ रहा है। ये कॉइन 1 के लिए, ये कॉइन 2 के लिए। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन पे दोनों बार हेड आ जाए, पहले कॉइन पे दोनों बार हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 2 का तो यही मतलब है कि पहले कॉइन पे हेड कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार टॉस करना था और दोनों बार आपका हेड आ चुका है, तो अब तो इसकी बात ही खत्म हो गई। ये कॉइन आपका पहला हो गया। दूसरे कॉइन पे क्या कह रहा है कि एक बार हेड है, तो एक बार हेड है और दूसरी बार टेल आना चाहिए। या तो ये भी केस तो हो सकता है कि पहले ही टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए। दोनों केस में देखिए कॉइन 2 पे बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब कॉइन 2 पे हेड एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो सकते हैं, और में है इसलिए प्लस लगेगा। एडिशन प्रिंसिपल, काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो होगा। तो चलिए अब प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, कॉइन 1 पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कॉइन 1 पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/3 इंटू कॉइन 2 पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, कॉइन 2 पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 इंटू 2/3 प्लस कॉइन 1 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, अब कॉइन 2 के लिए है तो कॉइन 2 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू 1/3। इसी को बेसिकली सॉल्व करना है, तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 81 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4/3 का स्क्वायर इंटू यहाँ से आ जाएगा अगेन 4/3 का स्क्वायर, मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 81, तो यहाँ से आ गया और 4 यहाँ से, 4/81, तो टोटल आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 81 जो फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।